नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। नितुरिया जिले के रघुनाथपुर शहर से गुरुवार की सुबह विधानसभा तफसीली सेल के 85 लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्वास्थ्य और उनके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की प्रार्थना के लिए बस द्वारा मां कल्याणेश्वरी मंदिर निकले। टीएमसी का झंडा दिखाकर बस को रवाना किया गया। इस दौरान सभी टीएमसी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद, मां माटी मानुष जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। महापौर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीएमसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्णोदय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय बांग्ला, जय बांग्ला। ठीक है। बोलो 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 बोलो। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। স্বাস্থ্য সাথী খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। সবুজ সাথী খেলা হবে, খেলা হবে, সাথী খেলা হবে। क्लास 10 से नीचे के स्कूलों को खोलने की अनुमति सरकार ने अब तक नहीं दी है, लेकिन जिला के 2 स्कूलों में निचली कक्षा के स्टूडेंट्स कंधे में बैग टांगे स्कूल आते जाते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में स्कूल प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि हमारे यहाँ मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, तो कभी कभार वो अपने माता पिता के साथ स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल में शिक्षक भी मौजूद रहते हैं। उनके कुछ सवालों का जवाब शिक्षकों की ओर से दिया जाता है। इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधीक्षक इंदु भूषण ने कहा कि ऐसे स्कूलों से स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी। इसके बाद दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड में छोटे बच्चों का स्कूल खोलने का निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने साफ तौर पर संचालकों से निजी स्कूल नहीं खोलने की अपील की है। बावजूद इसके धनबाद में निजी स्कूलों की मनमानी साफ दिखाई दे रही है। कई स्कूली बच्चे अपने कंधे पर बैग टांगे स्कूल आते जाते नजर आए। इसको लेकर स्कूल संचालकों की दलील है कि हमारे यहाँ मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, तो कभी कभार वह अपने माता पिता के साथ स्कूल आते हैं। इसको लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर बताया कि उनको नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। विद्यालय खोल रहे हैं तो वह कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और एसोसिएशन वैसे विद्यालयों से अनुरोध करता है कि वह कृपया विद्यालय न चलाएं। जब तक सरकार का आदेश नहीं आता है तब तक झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन किसी भी विद्यालय को चलाने की अनुमति नहीं देता है। सर देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, हमारे यहाँ मध्यम वर्ग और निम्न स्तरीय के ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास सारी ज़रूरतें जो हैं, अभी जो जिस तरह से शिक्षा नीति चल रही है, जो मोबाइल के थ्रू एजुकेशन हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन, तो उनके लिए वो पर्याप्त अगर नहीं है, कभी कभार मान लीजिए सर किन्हीं को अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो बच्चे अपने पिता माता के साथ आते हैं। वो हमारा विभागीय जो दिशा निर्देश है उसके प्रतिकूल है। ऐसे विद्यालयों को कारण परीक्षा की जाए। हाँ, कार्रवाई के लिए ही ना कारण परीक्षा किया जाता है, स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी। गुरुवार को भाकपा माले के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने बगोदर बाजार में पुलिस अपराधी गठजोड़ के खिलाफ चेतावनी मार्च निकाला, जो सरिया रोड स्थित किसान भवन से शुरू होकर जीटी रोड, चौराहा, बगोदर थाना सहित समूचे बाजार तक गया और बस स्टैंड में आकर महती सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश सचिव पूरन महतो ने कहा कि बगोदर की आम जनता के पास पुलिस अपराधी गठजोड़ के खिलाफ लड़ने और जीतने का इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि बेको पूर्वी पंचायत के गोपालडी गांव के 24 वर्षीय योगेश महतो की हत्या के 5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों को उद्भेदन करने में नाकाम साबित हुई है।
बगोदर पुलिस उसे सामान्य दुर्घटना मानकर अपने कर्तव्य का इतिश्री समझ रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र के शारदा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। दरअसल गांव के कोरी टोला के 3 बच्चों की मौत चाल धंसने से हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार को शारदा गांव के राजेश राम की 2 पुत्री 10 वर्षीय प्रीतिया कुमारी, 11 वर्षीय सुप्रिया कुमारी और सीताराम रविदास का 12 वर्षीय पोता रामाशीष राम खेलने के लिए घर से निकले थे। देर शाम तक बच्चों को वापस नहीं आने पर उनकी खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान सूचना मिली कि बच्चे एक मिट्टी की चाल में दबे हुए हैं। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों की मदद से तीनों बच्चों के शव को चाल से बाहर निकाला। इस घटना को लेकर ग्रामीणों और परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और वे पुलिस को शव ले जाने से रोकने लगे। ग्रामीण रैयती जमीन में चाल होने से गुस्से में थे। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने जमीन मालिक के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूरभाष द्वारा सूचना मिला तो हम यहाँ पर पहुँचे तो कुछ लोगों के द्वारा देखे कि मिट्टी को खोद रहा था। खोदने के क्रम में 3 बच्चे निकले हैं। ये मिट्टी में दब गए थे। ये शारदा गांव का ये दह टोला है। ये राजेश राम का जमीन में मिट्टी कटाव किया गया था और उसी में बच्चा खेल रहा था, जिसके चलते वो दब गया। दबने से तीनों बच्चे की मृत्यु हो गई। ये सब 10-12 साल का बच्चा है। इसमें 2 बच्ची है, 1 लड़का है। मुझे 9:45 बजे से फोन आया मुझसे क्या कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है। जो घटना घटी वो बहुत ही दुखद घटना है, जिसका मतलब कि पूर्ति नहीं किया जा सकता है। पर सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन है या सर्कुलर है, जो भी उनको बेनिफिट मिलेगा या तो फिर जो अभी वर्तमान जो योजना चल रही है उसमें जो भी हो सके हम लोग प्रशासन की ओर से उनको पूर्ति करने की कोशिश। कुल्टी केंदुआ हाई स्कूल में लोगों के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य साथी योजना के तहत आम नागरिकों को मिलने वाले कार्ड को लेकर टीएमसी के जिला उपाध्यक्ष अख्तर हुसैन ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों में लोगों को दिए जाने वाले स्वास्थ्य साथी कार्ड में एक कवर दिया जा रहा है, ताकि लोगों का यह डिजिटल कार्ड लंबे समय तक सुरक्षित रहे। साथ ही उस कवर के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर अंकित है, जिससे लोग यह जान पाएंगे कि उक्त योजना पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने यहाँ के लोगों के लिए प्रदान की है। डिमांड हम लोग कहा कि ये जो कवर जो है ना, इसका दीदी के साथ में इसका कवर भी है, ममता दीदी के साथ में इसका कवर भी है। कवर नहीं दिया जा रहा। हम लोग डीएम साहब को कंप्लेन किए थे कि इसका कवर भी दिया जाए, लेकिन इसका कवर नहीं दिया जा रहा। साथ साथ जो है इसका किताब जो है कहाँ कहाँ पे इसका इससे ट्रीटमेंट होगा ये भी नहीं दिया जा रहा। इसके लिए हम लोग डीएम साहब को कंप्लेन किए 7 से 10 दिन पहले, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं लिए। धनबाद जिला के केसरगढ़ के ग्रामीणों ने बीसीसीएल ब्लॉक 2 की ओर से संचालित केसरगढ़ साइडिंग सहित कई कार्यों को बाधित कर जमकर प्रदर्शन किया। बीसीसीएल प्रबंधन ने आसपास के गांव तक जाने वाली रास्ते के बीचों बीच भारी लोहे का स्क्रैप रखा है, जिससे ग्रामीणों का आने जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रास्ता तत्काल खोलने की मांग की। ग्रामीणों ने प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि अविलंब इस मार्ग से स्क्रैप हटाकर सुचारू नहीं किया गया तो चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन किया जाएगा। सदरियाडी का रास्ता देना होगा। ग्रामीणों से टकराएगा। ग्रामीणों से टकराएगा। बीसीसीएल मुर्दाबाद। बीसीसीएल तुम होश में आओ।
5-7 गांव यहाँ इस गांव से प्रभावित है। कम से कम 20,000 आबादी प्रभावित है जी। ये BCCL का जमीन नहीं है, ये तो ग्रामीण का ही है, मगर इसमें हम तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अगर हमारी तरफ से रहा तो इन्फेक्शन अपना सर्वे टीम अपना BCCL बुला ले और अपना सड़क को जांच कर ले। फिर भी जांच जो भी हो, मगर हमारे ग्रामीणों को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो इसमें हम ऐसा कोताही कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम कुछ भी कदम उठाने का प्रयास करेंगे। अभी हम रास्ता के लिए बंद किए हैं, ये इमीडिएटली अगर रास्ता यदि नहीं हटाए, खास करके अपना BCCL प्रबंधक को मैं बोल देना चाहता हूँ कि अगर यदि ये रास्ता हटाने का काम नहीं किया तो ये आज से तो एक स्टार्ट है। आने वाले समय में क्या उसको देखने को मिलेगा ये हम अभी नहीं बताएंगे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना अंतर्गत कुल्टी कॉलेज रोड में बीते देर शाम एक घर में चोरी हो गई। इस दौरान पीड़िता रेखा शर्मा ने कहा कि दोपहर करीब 12:30 बजे एक शादी की पार्टी में गई थी। अचानक फोन आया कि उसके घर में चोरी हुई है। जब वो घर के अंदर जाकर देखी तो सभी सामान बिखरे पड़े थे और अलमारी का ताला टूटा हुआ था। उन्होंने बताया कि अज्ञात चोर खिड़की के रास्ते से कमरे में प्रवेश कर गए और उनका अलमारी से कान का और गले का चैन तथा 20,000 नकदी चुरा ले गए। घटना की जानकारी कुल्टी पुलिस को दिया गया है। ভিতরে গেছিলাম। আলমারির চাবি আমি এখানে রাখি, ওইটা দিয়ে খুললেছে আর বাস লকারটাও খুলে দিয়েছে। কিভাবে বলেন জানাটা? কিছু কোদাল দিয়ে ভেঙেছে। আচ্ছা আচ্ছা। ওইটা বাইরে পড়েছিল। আচ্ছা 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 আচ্ছা। আর একটা বড় মতো ইটও এখানে পড়েছিল। তারপর ওই চাবি আমি ওইখানেই রাখি, চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলেছে, লকারটা খুলেছে। আমার সোনা টাকা মানে 3-4টা কানের ছিল আর গলার একটা চেন ছিল আর 20,000 টাকা ছিল। कोडरमा रांची पटना मुख्य मार्ग पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती स्कॉर्पियो में अचानक से आग लग गई। घटना चंदवाड़ा थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के पास की है। स्कॉर्पियो में आग लगी की घटना के बाद स्कॉर्पियो का चालक बीच सड़क पर गाड़ी को खड़ी कर जब तक बाहर निकल पाता तब तक वह बेहोश हो गया। इधर जैसे ही आसपास के लोगों को स्कॉर्पियो में आग लगने की खबर मिली, लोग मौके पर पहुंचे और स्कॉर्पियो का शीशा तोड़ चालक को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों के सहयोग से स्कॉर्पियो में लगी आग को बुझाया गया। चतरा शहर के झुमरा मोहल्ले में ट्यूशन जा रही 2 छात्राओं के साथ मंचोलों ने सरेराह छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। छात्राओं द्वारा छेड़खानी का विरोध करने पर टाइगर ग्रुप प्रतिबंधित आपराधिक गिरोह के अपराधी उत्तम जादव व 2 अन्य मंचोलों ने छात्राओं के साथ गाली गलौज व मारपीट की। छात्राओं के साथ अपराधी व मंचले द्वारा पिटाई का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित छात्रा अपने परिजनों के साथ मामले की शिकायत लेकर सदर थाना पहुंची। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी अभियान चलाकर घटना में प्रयुक्त अपराधियों की 2 बाइक समेत एक मंचले को गिरफ्तार कर लिया, जबकि टाइगर गिरोह के अपराधी उत्तम जादव व एक अन्य मंचले की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। BCCL एरिया 12 दहीबाड़ी परियोजना का आउटसोर्सिंग कंपनी सद्भाव चले जाने के बाद से यहां के मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं।
अब फिर से नए आउटसोर्सिंग कंपनी आने की खबर से यहाँ के मजदूरों में एक आस जगी है। मजदूर अब पूरे जोश खरोश, उमंग और ताकत के साथ कंपनी में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर बिहार कोयलरी कामगार यूनियन पूरी तरह से सक्रिय दिख रहा है। इसी क्रम में यूनियन अपने पुराने संगठन को स्थगित कर नए संगठन का विस्तार किया। तो यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी पहले सद्भाव चलती थी, सचिव। हाँ। तो सद्भाव के जाने के बाद तमाम मजदूर बेकार हो गए और पुनः यहाँ पर आउटसोर्सिंग के लिए एक टेंडर हुआ है और संभवतः 15 तारीख को टेंडर फाइनल हो जाएगा। हम लोगों का ये मांग रहेगा कि जो भी पूर्व में सद्भाव में काम करते थे मजदूर, वो तमाम मजदूरों को पहले प्राथमिकता के आधार पर काम दिया जाए। उस शाखा कमेटी का चुनाव करने के लिए यहाँ पर मजदूरों की बैठक बुलाई गई थी और तदनुसार यहाँ पर शाखा कमेटी का चुनाव आज संपन्न हुआ। चांच कोयलरी बाबू डंगाल के जंगल में बसे मां काली का महत्व ही कुछ अलग है। भक्तों का यहाँ तक मानना है कि मां काली साक्षात नजर आती है। भक्तों की हर मनोकामना को मां पूरी करती है। यहाँ 20 वर्षों से माघी अमावस्या में जंगल के बीचों बीच पूजा आराधना किया जाता है। यह पूजा धीरे धीरे भक्तों में आस्था के साथ साथ अपना एक बृहत रूप लेता जा रहा है। ये माघी पूर्णिमा का, माघी का अमावस्या का रटंती काली ये माँ के उपलक्ष्य में होता है। यहाँ का महिमा बहुत खासियत है। माँ का हिसाब से माँ एक बार तो साक्षात प्रकट भी हो गई थी। यहाँ 6 तृतीया में 3 साल कीर्तन भी हुआ है। बहुत महात्म है माँ का। इसी उपलक्ष्य में यहाँ हर साल जैसे कितने दिन से होता आ रहा है सर? ये कम से कम हम लोग 20-21 साल से कर रहे हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।